दोस्तों, आज हम फिर आपको नए सफ़र की ओर लेके जा रहे हैं। आज मैं जिस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अगर उसके बारे में आपको बोलूँ, वहाँ पे गर्मी बहुत है। गर्मी किस चीज़ की? पैसों की गर्मी। जी हाँ, बहुत ही अमीर देश। पैसों की गर्मी के साथ साथ उसका वैसे भी टेम्परेचर जो है मार्केट का, वो 53 डिग्री तक चला जाता है। 53 डिग्री तक सेल्सियस तक उसका हो जाता है। गर्मी भी बहुत है और पैसा भी बहुत है। यहाँ पे आमतौर पे अपने इंडियन पीपल भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं। मोस्टली वहाँ पे 25% जो लोग हैं वो इंडियन ही हैं। जो उनको काम करने का तरीका है वो सारा इंडियन के अंडर ही चलता है। आज मैं जिस देश के बारे में अगर बात करना चाहूँ, उस देश का नाम है कुवैत। कुवैत, जी हाँ, ये एक इमिरात है, अरबिक कंट्री है और ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन गर्मी के मामले में आपको बोला गर्म देश है। हाँ, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर है। यहाँ पे आपको हर 6% के बाद करोड़पति मिल जाएगा। जी हाँ, ये कोई इतना बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा देश है। तो ये एक ऐसा देश है जिसमें अगर मैं इसका नाम करूँ, इसका कवैत इसका वैसे ऑफिशियल नाम है, लेकिन जरा एक्चुअली नाम इसका है, उसका है दवालात अल कवैती। दवालात अल कवैती इसका पूरा नाम है। लेकिन इसको अरबी में जो हम बात करेंगे, यानी कि पानी के ऊपर एक महल, जिसको अरबी भाषा में बोलते हैं, उसको कुवैत भी बोलते हैं, उसका अर्थ है। और इसकी मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ, इसका कुवैत सिटी जो है इसका कैपिटल है और बहुत बड़ा शहर भी है। और इसकी जो करेंसी है उसका कुवैती दिनार है। जो आपको बोला है अभी, पैसे की गर्मी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक जो दिनार है ना, वहाँ का कुवैती दिनार इंडिया के 246.7 रुपीज़ के बराबर है। समझे? यानी इतना महंगा उसका 1 रुपया है, जो डॉलर के $3 से भी ऊपर है। अमेरिकन डॉलर से $3 भी उसके 1 रुपये के बराबर नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही सॉलिड करेंसी है और बहुत ही अमीर करेंसी है। और इसके बाद मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूँ, इसकी लैंग्वेज है अरबी है। और इसके साथ जो बॉर्डर क्रॉस करते शेयर करते हैं, वो एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब साथ में लगता है। अरब कंट्री है और गर्म देश है। और इसको 19 जुलाई 1961 में 19 जून 1961 में ये आज़ाद हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसने अपना गणतंत्र दिवस गर्मी की वजह से अपनी डेट चेंज करती है। ये 19 जून को आज़ाद हुआ था, लेकिन ये 25 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कंट्रोल हो जाता है, पर इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये अपना जून को छोड़ के फरवरी में अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है। और इसका मैं एरिया की बात करूँ, इसका एरिया 18,000 सिर्फ 98 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुंबई से भी छोटा। अगर पंजाब को 4 हिस्सों में बांट दो तो एक हिस्से के बराबर भी नहीं आता। हाँ, इमारतों के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं इसकी, बहुत ही गगनचुंबी इसकी इमारतें बन रही हैं और आगे भी बनने वाले टाइम के अंदर आ रही हैं। और अपने इंडियन पीपल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो काम करते हैं, काम की शिफ्ट होती है, वो एक दिन में काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे शिफ्टों में काम होता है। इसकी 2 शिफ्ट लगती हैं, सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 10 बजे तक, या 6 बजे से लेके 10 बजे तक लगाते हैं कुछ कंपनियां। कुछ शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये फाइनल होता है। क्यों? कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो काम है, जो बाहर होता है, जो दिन में होता है, लेकिन वो दिन के टाइम, इसके टाइम आपको काम में दुनिया में बहुत बाहर आपको एरिया में कोई भी बंदा इंसान नहीं मिलेगा, जानवर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है वहाँ पे, हॉट बहुत एरिया। तो इसलिए वहाँ पे काम जो है 2 शिफ्टों में किया जाता है, सुबह की और शाम की शिफ्टों में। तो ये एक कहने के बजाय इसका बोलूँ मैं आपको, इसका पास ये एक शरिया कानून को लागू नहीं होता ये इसके ऊपर।
ये शरिया कानून को नहीं मानता। और ये अपना इसने फ्रांस के साथ मिलके द्वारा अपना अपना कानून बनाया था। पर हाँ, लेकिन कानून, उस कानून में भी आपको शराब की मनाही है। जैसे दूसरे अरब देशों में शराब को पीना और पिलाना दोनों मना है, इसी देश में भी ऐसा ही है। ना ही आप पी सकते हो, ना ही पिला सकते हो। और ख़ास तौर पे जब ये इसके रमज़ान होते हैं, तब आप ना ही कोई पब्लिक प्लेस पे डांसिंग, ना फूड का, ना किसी चीज़ का एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं जो दूसरों को डिस्टर्बस करे। वो इसमें स्पेशल ही मना किए जाते हैं। और ये ऐसे देश की बात करूँ, ये बहुत ही अमीर देश आपको बोला, यहाँ पे अरबों के करोड़ों का रुपया दोनों दुनिया के पास है। और इससे सबसे ज़्यादा इसका 70% जो इसका पैसा आता है वो ऑयल से आता है। और सबसे ज़्यादा इसकी इनकम जो है ऑयल से आती है। अभी ये टूरिज्म में ज़्यादा डिपेंड करने लग गया है, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 70% जो है ऑयल में आती है। और इसमें से सबसे बड़ी बात, और एशिया में ये खपत बहुत होती है इसकी। एशिया में खपत जो इसकी है 50% इसकी जो एशिया में ही खपत हो जाती है इसकी तेल की। और एक बात, यहाँ पे आपको देखो पानी का बिल्कुल भी सोर्स नहीं है, क्योंकि बारिश यहाँ पे 2 या 3 बार बड़ी मुश्किल से साल में होती है, वो भी थोड़ी बहुत ही। और पानी का सोर्स ये है, समुद्री पानी को ही ये फिल्टर करके यूज़ करता है। समुद्री पानी को फिल्टर करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कॉस्टली भी है, उसको मेंटेन करके भी रखना बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पे कह सकते हो पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। जैसे इंडिया में पानी सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन यहाँ पे आपको पानी महंगा मिलेगा और पेट्रोल सस्ता मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल तो इनको कुदरती देन है और पानी को ये उसको यूटिलाइज करते हैं यूज़ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे गल्फ ग्राउंड बना हुआ है, गल्फ प्लेयर ग्राउंड बना है, बहुत बड़ा ग्राउंड है जो वर्ल्ड में नाम के ऊपर आता है। और इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आपको पता है पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और ये आज की डेट में उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा है और ग्रीनरी पूरी उसमें रखी हुई है। और उसके ऊपर भी ये बहुत मेंटेनेंस का पैसा खर्च करता है, और भी वहाँ पे पानी के लिए बहुत से ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ये उसको कायम करके रखा हुआ है। ये भी एक इसकी एक खास बात है। और ये आपको देखा, जो पश्चिमी एशिया का एक इमिरात समूह है, अच्छा देश है, बहुत छोटा देश है, आपको एरिया तो बता ही दिया इसका मैं। तो इसके जो इसने जो अभी इलेक्शन का संविधान रखा है, ये फर्स्ट देश ऐसा है जिसने अपने लेडीज़ को भी इख्तियार दिया है वोट का, इलेक्शन का। जी हाँ, पहले इसके पास नहीं था, पहले ये शरिया कानून के अंदर थे तो वो नहीं थे। तो जब से इसका अपना कानून बना है, तो इसने शरिया कानून को लागू ना होने की वजह से तो इसमें लेडीज़ को पावर दी गई है, जो इसमें इलेक्शन में वोट भी डाल सकते हैं और वहाँ पे इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती है। जी, आप अगर कोई भी किसी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हो, जहाँ तो अपनी बहन से, भाई से या अपनी बीवी से, किसी से आप गिफ्ट किसी लड़की को दे सकते हो। वहाँ पे पार्लियामेंट में मेंबर भी लेडीज़ हैं। तो थोड़ा सा इनको दूसरे देशों से आज़ादी जैसा देश माहौल लेडीज़ को मिला हुआ है। और ये इसमें ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है अभी आप बोलोगे भी ये कोई कुदरती है, ये कुदरत के ऊपर ही डिपेंडेड है, क्योंकि ये कुदरत से ही इसकी तेल जो खपत आती है। अगर इसका और कोई साधन ना बने तो इसके पास और ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, कोई इनकम का साधन नहीं है। हाँ, अभी ये जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत आप यूज़ कर रहे हो, अब बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, लेकिन आने वाले टाइमों में ये टूरिज़्म को अपने और अट्रैक्टिव करने के लिए ये एक बहुत बड़ी इमारत लेके आ रहा है, जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ ही सालों में ये उस इमारत को बुर्ज मुबारक अली के नाम से, ये कुतुब के नाम से लेके आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी इमारत लेके आ रहा है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बिल्डिंग हो जाएगी आगे जाके, लेकिन अभी बन रही है। तो ये ऐसे कारनामे करने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने में अट्रैक्ट करे, टूरिज्म को बढ़ावा करे, जहाँ से इसको तेल के लिए ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इसलिए ये ऐसे कोई अट्रैक्टिव लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों को करना है भी अपने देशों में टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे टूरिज्म तो आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी की वजह से जहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आता है,
तो इसलिए जो उनको सोचता है कि उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ को लेके आए जो दुनिया में डिफरेंट हो। तो ये बड़ी इमारत बनाने जा रहा है, ऑलरेडी बन रही है और आने वाले सालों में इसकी पूरी हो जाएगी। और ये इसकी खास बात ये एक आपको पता है, इंडिया ने 1990 में 1,70,000 वहाँ के वर्करों को इंडिया में एयर इंडिया ने वापस लेके आ गए थे, वहाँ से निकाल दिया गया था, निकाला गया। अब हिंदुस्तान खुद वापस लेके आ गया था, क्योंकि वहाँ पे 1990 में आतंकवादी अटैक हुआ था, बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसके चलते हुए हिंदुस्तान ने अपने लोगों को सेव करने के लिए 1,70,000 लोगों को इंडिया वापस बुला लिया था। अपनी एयर फ्लाइट लगातार वहाँ से चल रही थी, जिन्होंने इनको अपने पास लेके आ गए थे। ये 13 अगस्त का दिन था, वो आज तक ये हिस्ट्रिकल प्लेस है, बन गया है, जो आपको लगेगा भी एक बहुत ही डिफरेंट दिन है वो, जब हिंदुस्तान अपने वर्करों को वापस लेके आ गया था, अपनी पब्लिक को सेव कर लिया था उसने। ये एक यहाँ की हिंदुस्तान की भी खास बात है कि उसने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सेव किया, बहुत सिक्योरिटी प्रदान की, इसलिए वो ये ऐसा एक्शन ले सका था। ओवरऑल ये एक देश बहुत अच्छा और ऊंची ऊंची इमारत वाला घूमने वाला देश है, खूबसूरत देश है। यहाँ के अगर आप लेबर में काम करना चाहो, छोटे से छोटे काम में भी जाओ, आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। सैलरी के मामले में भी अच्छा देश है। जो लेबर जॉब के अंदर जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कहीं से बाहर से कोई बड़े बिजनेसमैन की तरह जाना चाहते हैं, जहाँ कोई अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो भी वहाँ पे जा सकते हैं। बड़ी पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, बहुत अच्छी जॉब वहाँ पे मिलती है, काम करने में भी आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। ठीक है, इसलिए ये देश के बारे में आपको क्या बोलूँ, दुनिया का अमीर देश है। गर्मी दोनों साइड से है, पैसे से भी गर्मी है और वैसे नेचुरल भी गर्मी है और ब्यूटी की भी गर्मी है। क्योंकि दुनिया में माना जाता है सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां जो होती हैं अरब की, वो कुवैत से ही होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपको फिर याद कराता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आपको कैसा लगा ये सफ़र और आगे आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि जो आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे से अच्छे देशों के बारे में शेयर करा सकूं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।